गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कर लिया था, कुछ टॉपिक्स और बाकी थे उनका रिवीजन करना है। ठीक है, हमने एक्चुअली चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा था कि व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, एंड हार्वेस्टिंग क्या होती है, एंड स्टेप्स क्या होते हैं सारे से। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है उसका पूरी क्रॉप प्रोडक्शन की हार्वेस्टिंग हो गया, जैसे कि विनोइंग हो गया, कंबाइन हो गया। कुछ टर्म्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने उसको डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, हमने इससे पढ़ा था। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो था है ना इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करना था हल्का सा रिवाइज के थ्रू। स्टोरेज, व्हाट इज स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, हमने एक्चुअली विनोइंग भी पढ़ा था। विनोइंग में हमने क्या पढ़ा था, फार्मर्स स्मॉल होल्डिंग लैंड्स होते हैं, अलग अलग स्मॉल होल्डिंग लैंड्स होते हैं। आफ्टर शेफिंग मतलब भूसा निकल जाता है उसके बाद अलग अलग जो विनोइंग एक्चुअली लैंड्स बच जाते हैं तो उसको बोलते हैं विनोइंग। आफ्टर फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन्स का सेपरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड शेफ बाय विनोइंग, शेफ निकल गया, ग्रेन्स निकल, उसके बाद क्या होगा जो लैंड्स का पार्ट बना उसको क्या बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोरेज। तो हमने स्टोरेज में एक्चुअली क्या पढ़ा था कि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलियंस एंड ग्रेनरीज। ठीक है, अब बहुत ज्यादा स्टोरेज आप देखते हो कि इतना क्वांटिटी में ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हमको एक्चुअली ग्रेन्स को स्टोर करके भी रखना पड़ेगा, तो कहाँ स्टोर करके रखेंगे उस ग्रेन्स को। ठीक है, तो लार्ज सेल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलियंस एंड ग्रेनरीज और सिलियंस में उसको स्टोर करके रखा जाएगा इन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट मतलब पेस्ट आप समझते हो क्या होता है, पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए उसको क्या रखते हैं सिलियंस और ग्रेनरीज में। ठीक है, लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। पेस्ट मींस स्पेशली इंसेक्ट्स और चूहों से और कीड़ों से उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसको प्रोटेक्शन करके रखते हैं। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं ड्राइड नीम, सूखा नीम जो होता है। ठीक है, ड्राइड नीम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। हम देखते हैं कि फूड को स्टोर करने के लिए सूखे नीम का भी हम यूज करते हैं। ड्राइड नीम्स लीव्स, उसकी पत्तियां यूज फॉर द स्टोरिंग फूड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमको एक्चुअली क्या होता है क्रॉप के थ्रू मिलते हैं एनिमल्स, फूड मिलता है, पर हमको फूड एनिमल्स के थ्रू भी मिलता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने उसमें, प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू भी हमको क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एक टर्म आती है स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज मीन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आपको याद है, एनिमल्स reared at home in farms have to be provided with proper food। एनिमल्स को घर पे रखा जाएगा, जैसे हम देखते हैं कि गायों को घर पे रखा जाता है। ठीक है, हमको उसके मिल्क चाहिए। ठीक है, तो हम उसको प्रॉपर फूड मिलेगा, उनको शेल्टर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उनका अच्छा रखरखाव करेंगे। ठीक है, और ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं जिसको हम घर पे रखते हैं, जिसके थ्रू को क्या बोलते हैं यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल्स reared at home in the farms have to be provided with proper food, shelter and care. This is done on a large scale. It's called animal husbandry. Okay. अब चैप्टर सेकंड क्या था हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉय। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या था हमारा, क्या पढ़ा था हमने कि वो हमारा दोस्त या फिर दुश्मन। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, याद आया आपको, रिकॉल कीजिए। दिस आर ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है ना, हम इसको भी नेट आई के थ्रू नहीं देख सकते। ठीक है, हमको इसके लिए देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं इसको कि एक्चुअली लिखा है कि इसका एग्जांपल पता ना है कि कहाँ दिख रहा है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम देखा कि ब्रेड है ना, एक ब्रेड को हमने कुछ टाइम के लिए ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया। ठीक है, तो स्पॉइल हो जाएगी वो है ना, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फंगस आ जाएगा है ना। खुले में ब्रेड रख दी तो आपने स्पॉइल हो जाएगा, उसके ऊपर फंगस आ जाएगा। ठीक है, उस पर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाएगी, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, फर्मेंटेड हो गई वो, मतलब उसमें क्या हो गया, फंगस इन्फेक्ट हो गया। तो इसका एक एग्जांपल हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्या हो गया, वो सरफेस क्या हो जाएगी, ग्रेइश हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अगर उनको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इट्स कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एंड वो उसके ऊपर कौन सा फंगस डेवलप हो गया, मतलब वो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। ठीक है, तो स्मॉल इन साइज होते हैं, कांट बी नेट। एग्जांपल कौन से होगा इसके, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोइट्स और एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने देखा था कि
बैक्टीरिया के भी शेप हमने अलग अलग पढ़े थे, है ना, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कोई स्पाइरल शेप होता है, ठीक है, कि रॉड शेप होता है, कोई रोड शेप होता है, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा था, ये एल्गी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये एल्गी है, ठीक है। इट्स आल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं अमीबा, है ना, जो कंटिन्यू डिविजिबल होता है, ठीक है, हम उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं ऐसा, ओके, अमीबा का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फंगस पढ़ा था, ठीक है ना, वायरस का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था, मतलब इट्स ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब एक्चुअली वही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, पढ़ा था आपने, ठीक है। तो अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, इनकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। आइस कोल्ड क्लाइमेट और हॉट स्प्रिंग्स, ठंडा होगा वहां पे, हॉट स्प्रिंग गर्म हो जाएगा, एंड डेजर्ट टू हार्श लैंड्स, डेजर्ट में भी वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ठीक है। तो क्या होगा, सम हमारे लिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमारे लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल भी होंगे और कुछ हद तक हार्मफुल भी होंगे। तो दोनों कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि सम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमसे फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या रहता, दही बन रहा है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली जब दही बन रहा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही बन रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू बनता है, आप बात जानते हैं। मिल्क काइम में कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन होता है, मिल्क काइम में कन्वर्ट होता है कर्ड में, थ्रू माइक्रो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी, इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, तो विच इज फ्रेंडली, मतलब हमारे लिए क्या यूजफुल है ना, ये हमारे लिए यूजफुल हो गया है। एग्जांपल है, ब्रेड बन रही है या फिर केक बन रहा है, सब में कहने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना कि यीस्ट खमीर उठता है, उसका साइज बढ़ता है, ठीक है। तो CO2 निकलते है, उसका कहता है साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं, अल्कोहल में उसका होता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट भी हमने देखा था, एनिमल्स जो भी होता है, वेजिटेबल बीट्स होता है, और ब्रोकन हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ठीक है, वेजिटेबल स्पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल स्पिल्स हो गया, रिमेन एनिमल्स का रिमेन्स हो गया, फिशेस, वो सब कुछ क्या ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस, और उसके बाद बैक्टीरिया को यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ऑर्गेनिक वेस्ट से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती, तो यूजफुल हो गया, ठीक है। मैकी का फर्ड हो गया, वही हो गया कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के यूज करता है, इसका क्या क्या यूजफुल है, ठीक है। अब इसका एक्चुअली कमर्शियल यूज क्या है, मतलब किस तरह से हमें बेनिफिट करे। तो कमर्शियल यूज क्या था, हमने कहा, हमने इसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, है ना, बहुत ज्यादा स्केल प्रोडक्शन हुआ, अल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल, ठीक है। एंड एसिटिक एसिड हुआ, यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब एक्चुअली हम यीस्ट का यूज कर रहे हैं ना कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या पढ़ा हम, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, एक्चुअली फर्मेंटेशन हो रहा है, तो शुगर क्या में कन्वर्ट हो रही है अल्कोहल में। फर्मेंटेशन हमने टर्म पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या थी वो, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर कन्वर्टिंग टू अल्कोहल, ठीक है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, मेडिसिन के फॉर्म में हम किसे उसको यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल यूज कैसा होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो हम देखते हैं, एंटीबायोटिक में या पेन किलर जो भी एंटीबायोटिक्स बनता है, उसके फॉर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अबाउट एंटीबायोटिक टैबलेट्स, ठीक है, कैप्सूल इंजेक्शन, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन ऑफ माइक्रो, दिस मेडिसिन किल और स्टॉप, दिस मेडिसिन एंटीबायोटिक्स किल्स और स्टॉप the growth of the disease causing microorganism। ये disease causing microorganisms की ग्रोथ को करता है, प्रिवेंट, रोकता है, ठीक है। हमने एग्जांपल भी देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बैक्टीरिया, फंगस, इसके क्या एग्जांपल है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन हमने पढ़ा था कि वैक्सीन क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली वैक्सीन एंटीबॉडी डेवलप होती है किसी बॉडी में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि वैक्सीन ऐसा प्रिवेंशन का एक सोर्स है डिसीज को, मतलब अगर हमको कोई बीमारी है, ठीक है, कोई सी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है, अगर उसी का एंटीडोट बनता है उसी बीमारी के लिए, उसी के थ्रू जो
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसी के थ्रू क्या बनता है उसका एंटी, मतलब उसको उसके लिए दवाई एंटी वर्ड लगा देते हैं, एंटीडोट बनता है, तो उसके थ्रू क्या होता है वो अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है तो वो इन फ्यूचर हमें वो डिसीज कभी नहीं लगती। जैसे हम वही बात करें, मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया कि अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी, तो कोरोना की वैक्सीन कैसे बनेगी, एक्चुअली वही कोरोना का वायरस का सैंपल लेंगे और उसी वायरस के थ्रू उसकी एंटीडोट बनाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है। When a disease is carrying microbes enter our body, हमारे बॉडी में अगर microbes enter कर रहा है डिसीज वाला, the body produce antibiotic to fight the, बॉडी हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है फाइट अगेंस्ट द कॉजिंग फैक्टर, ठीक है। पल्स पोलियो का भी हम देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है, पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही चिल्ड्रंस को एज इट्स अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन, एक वैक्सीन के फॉर्म में, ताकि क्या होता है पोलियो 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है, उसके थ्रू क्या हो बच्चों को वो डोज, ताकि उससे क्या हो बच्चों को कोई बीमारी न लगे वायरस को, ठीक है। अब इसके अलावा हमने देखा अगर सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, तो हमने देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है बढ़ती है, ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है राइजोबियम, इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए भी हमने बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं बीजीए, ठीक है, एंड टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन, एंड इन सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ाएगा और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिस माइक्रोब्स आर कमर्शियली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बीजीए, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बीजीए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। और इसको एक्चुअली बीजीए का फुल फॉर्म इसका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, व्हाट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लास वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।